क्योंकि इसी पे तो सारी चर्चा है। हम और से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि औरों के पास में कोई रोड मैप नहीं है। 70 टीचर रखे हुए हैं, बार बार टीचर चले जाते हैं, जो टीचर जहां छोड़ के गया है नेक्स्ट टीचर वहां से प्रारंभ नहीं करेगा, वो फिर शुरू से शुरुआत करेगा। लेक्चर होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, वो ये फॉर्मेट में होते हैं। पहले होता है उसका सब्जेक्ट में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एक किस प्रकार का नोट्स होगा। ये इस तरह के जो पेपर आते हैं आपको 5 रुपए में ये मिल जाएंगे 2। यूपीएससी का सिलेबस हाथ से लिखना है, ये हाथ से लिखा हुआ मेरा, आप देखो साफ दिख रहा होगा ये, हाँ साफ दिख रहा है ना, हाँ। तो ये जो साफ आपको दिख रहा है इसमें मैंने क्या करा है, जो पहला पॉइंट है पहला वो हिंदी में डाला, क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास इंट्रोडक्शन। इस तरीका से आपको इसका नामकरण करना पहले पेज का, ठीक है। अब ये जो पेज है इसका नाम है सामान्य, यानी कि अब इसका जो टॉपिक है वो क्या है, उसका इंपैक्ट नेगेटिव आता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो नकारात्मक है। तो यहां पर आपको लिखना है नकारात्मक। हमारी रणनीति क्या है, फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है, यह फॉर्मेट रहने वाला है हमारा। नोट्स इसी फॉर्मेट में आप बनाएंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। आप उन्हें फॉलो करें और मेरा जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं पूरा रोड मैप, अगर आप इतना स्पेस मेरे लिए पैदा कर लेते हैं, आप उनके लिए खूब पढ़ते हैं ना, हाँ उन्हें पढ़िए आप, इतना स्पेस मेरे लिए आप पैदा कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और बस आपसे इतना चाहता हूं कि जब रिजल्ट हो जाए ना, आकर के एक बार बोल देना कि 1 यूनिट में करा चुका हूं इसका, है ना, हाँ सबने देख लिया है, 1 यूनिट में करा चुका हूं इसका, समझ गए। प्रचार में लगे हुए एकमात्र ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, चुप रह करके तैयारी करना है। हाँ, भजन भोजन और शिक्षण शांत और एकांत स्थान पे होने चाहिए। इसके साथ में सबसे ज्यादा जो मजाक है वो ये कोचिंग वाले ही कर रहे हैं। यूपीएससी ने ये टॉपिक क्यों डाला था, क्या सब लोग नैतिक हो जाएं इसलिए? नहीं, आप कम से कम जाने तो सही। 307 टॉपिक्स हैं, इतनी यूनिट है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रत्येक यूनिट में हो सकता है 1 लेक्चर आए, 2 लेक्चर आए, 3 लेक्चर आए, 4, 5, 6, इसके बीच ही लेक्चर आने वाले हैं। तो सपोज करते हैं कि कम से कम 3 से 4, हमने एवरेज ले लिया, 3 से 4 लेक्चर आने चाहिए, 3 से 4 लेक्चर डेली के आने चाहिए। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सीरीज कभी भी पेड नहीं होगी, ये सीरीज पेड नहीं होगी, समझ गए। हाँ, ये कभी पेड नहीं होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसके जैसी कोई भी पैरेलल सीरीज नहीं है यूट्यूब पर, ना ही होगी पेड कोर्सेज में। और आगे जाकर के आपके पास, आप मानो असिस्टेंट कमिश्नर बन गए आप, या आप जाकर कस्टम इंस्पेक्टर बन गए, आपके मन में भी है ना आईएएस बनूं, तो आप इस चैनल को फॉलो करके चलें, क्योंकि आप एक बार एसएससी निकाल के कस्टम बन जाएंगे, लेकिन आप आगे आईएएस बन सकते हैं। क्यों? हाथी के पैर के अंदर सारे पैर आ जाते हैं। प्रीलिम्स के और मेंस के जो भी यूनिट हमने खत्म किया है, उस यूनिट के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों प्रश्न में कराने वाला हूं यहां पे। प्लस जो भी प्रश्न ऐसा मुझे लगता है कि इस यूनिट से बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। और क्योंकि इस पर लोग बहुत ज्यादा मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर आज आप हिस्ट्री करा दीजिए, कोई बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स करा दीजिए, कोई बोल रहा है कि आर्ट एंड कल्चर से प्रारंभ कर दीजिए। तो मैं आपको इस विषय पर यह वीडियो मुझे इसीलिए बनानी हो रही है ताकि मैं आपके सामने एक जो रोड मैप है पूरा 360 डेज का, जो मैं आपको कहता रहा हूं हर वीडियो में, मैं प्रत्येक वीडियो में ये मैं बोल देता हूं कि 360 डेज, लेकिन ये 360 डेज का रोड मैप क्या है ये आप भी जानने में रुचि रखते होंगे। और मैं इसे बता करके आपको बताना चाहता हूं इससे कि आप बार बार जो ये मैसेज आते हैं ना कि सर इससे प्रारंभ कर दीजिए, आपका ये सब्जेक्ट प्रारंभ कर दीजिए, तो इस पर भी ये लगाम लग जाएगी, इस पर भी फुल स्टॉप लगेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारा 360 डेज का जो पूरा रोड मैप है वह है क्या आखिर, ठीक है। हाँ, वो है क्या आखिर, हम आपको कराने क्या वाले हैं। हमारे पास में एक, क्योंकि इसी पे तो सारी चर्चा है, हम और से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि औरों के पास में कोई रोड मैप नहीं है। 70 टीचर रखे हुए हैं, बार बार टीचर चले जाते हैं, जो टीचर जहां छोड़ के गया है नेक्स्ट टीचर वहां से प्रारंभ नहीं करेगा, वो फिर शुरू से शुरुआत करेगा। और बच्चे शुरू से शुरुआत के चक्कर में उनकी 2-2 साल 3-3 साल लग जाती हैं। और ये सिर्फ मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में यही है, बल्कि ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा दिक्कत है। इसलिए मैंने एक रोड मैप आपको रखा है और हमारा तो सीधा एक ही मोटिव है, वह है कि आपको एक सुगठित और व्यवस्थित तरीके से यूपीएससी की तैयारी कराना, ये मेरा मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को साकार करेंगे हम
किस प्रकार से 360 डेज का जो रोड मैप मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज आप इसे ध्यान से सुने, और सुने ही नहीं, हो सके तो आप अपनी एक कॉपी पेंसिल लेकर के लिस्ट भी बना लें, ताकि आपको पता रहे कि मैं कब और क्या कराने वाला हूं आपको। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूं हमेशा, कि हमारे जो लेक्चर होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं। वो ये फॉर्मेट में होते हैं, पहले होता है उसका सब्जेक्ट में आपको पता है जितना भी सब्जेक्ट है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री में भी आप अलग अलग देखेंगे, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, आजादी के बाद का भारत, विश्व का इतिहास, इस तरीका की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो भारतीय समाज है, चाहे वह राज्य व्यवस्था है, तो वो आ जाएंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, इस फॉर्मेट में हम पढ़ाते हैं। दूसरे में आएगा टॉपिक का नाम, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक है क्या, उसका नाम आएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है, ये उदाहरण के लिए है, बाकी मैं अभी आपको जैसे ये लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा उस हिसाब से बताता हुआ चलूंगा आपको। जैसे हिस्ट्री में है, और ये है मेरा टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। यहां से ये प्रारंभ होता है, और ये यूनिट हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट है, जिसका टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय किस प्रकार से भारत में आते हैं, उसका एक जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। और इसके अंदर से प्रश्न मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी इससे प्रश्न आते हैं। और प्रीलिम्स में इसी एग्जाम में नहीं, यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है वो सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये जो पूरा जो मेरा जो चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, यहां पर आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल वरदान है, क्योंकि ये फोकस तो करता है यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम पर। लेकिन अगर आप वे एग्जाम भी दे रहे हैं तो बेधड़क होकर के आप और रिलीजियसली इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर है इसी का, जैसा कि मानो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक का नाम है विखंडित भारत पर ब्रिटिश विजय, यानी कि भारत पर ब्रिटिश विजय वो किस तरीका से करते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज वो लेकर के आते हैं, क्या वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसके लिए मैं इस पर यहाँ पे बात करूंगा। और यहां से भी प्रश्न हर एक एग्जाम में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और स्टेट्स के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। फिर हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है यूनिट। तो हम यूनिट लेकर के चलते हैं, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में अगला जो है वो है लेक्चर नंबर्स, यानी कि एक यूनिट के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स आ सकते हैं। एक लेक्चर, 2, 3, 4, 5, इतना भी लेक्चर आ सकता है एक यूनिट के अंदर। तो हमारा जो एक फॉर्मेट है वो इस टाइप का रहता है। आप अब जो नोट्स बना रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे आप इसी फॉर्मेट में नोट्स बना करके चल रहे होंगे। सब्जेक्ट होता होगा आपका एक सब्जेक्ट है जिसका आपने कोई कॉपी बनाया है, जैसे मैंने आपको याद करो स्ट्रेटजी वाली वीडियो में दिखाया है, नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियो देख डालिए, पूरे वीडियो, और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना, और जो मैं वहां बता रहा हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करना है। हाँ, एकदम रिलीजियसली, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मन में। ओके, हाँ। अब उसके बाद में उसमें आप एक टॉपिक डालते होंगे, मैंने आपको बताया है कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, लूजली नोट्स बनाने हैं, वो सब वहां पर दिखाया हुआ है। जो मैं बता रहा हूं अभी आप इमेजिन करें उसे, ठीक है। और मैं दिखाई भी देता हूं आपको किस प्रकार के नोट्स की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि एक किस प्रकार का नोट्स होगा, ये इस तरह के जो पेपर आते हैं आपको 5 रुपए में ये मिल जाएंगे 2, ये इस तरह के पेपर आते हैं, ये ले लेना है। ये आती है स्टील की रिंग, यानी कि ये आपको कहीं भी बुक सेलर की जो दुकान होती है वहां पे मिल जाएगा। इस तरह की रिंग आती है, ये 3 साइज में आती हैं, ये ले लेना। ये 20-25 रुपए के आता है, जिसमें 4 से 5 आती हैं, ये निकलती हैं वो। फिर ये है पेपर, ये है A4 साइज का पेपर, ये पेपर ले लेना है। और इनमें होल करने के लिए 50 से 60 रुपए की एक मशीन आती है, जिसे हम होल मशीन के नाम से जानते हैं, वो होल करने के लिए आती है, वो आप ले लेना। ये सब मैंने वहां पे बताया हुआ। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो नोट्स है ये किसका है, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। ये किसका है, साइंस एंड टेक का नोट्स है ये। आप इसमें कितने पेज समझ रहे हैं, इसके अंदर लगभग 40-45 पेज के करीब है। ये पूरा कम से कम 10 बुक इसके अंदर है, 10 बुक्स से मैंने ये नोट्स बनाया है। अब आप समझे 10 बुक से, और जितने भी तमाम कोचिंग के नोट्स हो सकते थे मेरी अपनी विद्यार्थी जीवन में जो मेरे पास थे, सबके नोट्स इसी के अंदर है। अब आपको भी क्या करना है, जो आपको करना है इसी प्रकार से आपको ये ले लेना है, ये ले लेना है। और लेने के बाद में ये रिंग लेना है, इसमें होल करना है और इसका नाम रख लेना है
क्या, जैसे कि जो भी आपका विषय है, जैसे विषय मैंने आपको अभी बताया हिस्ट्री, ये हिस्ट्री विषय है सपोज करो, तो ये आपने हिस्ट्री का नोट्स बनाया है, तो इसका जो नाम है आपने रख दिया, ऊपर डालना है पहले पेज पर पेपर, कौन से पेपर में ये आता है, जीएस पेपर फर्स्ट में आता है, तो जीएस पेपर फर्स्ट, उसके बाद में लिखना है उसका नाम, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखना है, और फिर इसका जो है जो भी हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे लिख दे करके आप समाप्त करना। उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे, नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है यूपीएससी का उसको प्रिंट करना है, यूपीएससी का सिलेबस हाथ से लिखना है, ये हाथ से लिखा हुआ मेरा, आप देखो साफ दिख रहा होगा ये, हाँ साफ दिख रहा है ना, हाँ तो ये जो साफ आपको दिख रहा है इसमें मैंने क्या करा है, जो पहला पॉइंट है पहला वो हिंदी में डाला, क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। इंग्लिश में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन द एवरीडे लाइफ। अब मैंने दोनों भाषाओं में डाल लिया, दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं इसे 50 बार देखूंगा मुझे याद हो गया ये, तो सिलेबस भी आपके याद हो जाएगा। सिलेबस याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस को ही याद करने बैठ जाए, नहीं, आपको अपना जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे ये याद रहे कि यार मैंने, मेरा जो सिलेबस में ये मेंशन है कि ऐसी भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती हो, ठीक है। उसके बाद इस पेज को आप पलटेंगे तो आपको पूरा साइंस एंड टेक का देख रहा पूरा सिलेबस मिलेगा, यहाँ पर पूरा सिलेबस है। दूसरा पॉइंट क्या है साइंस एंड टेक के सिलेबस में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये है। और इसे इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से आप तीसरा पेज पलटेंगे तो मैंने यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ जो सिलेबस में दिया यूपीएससी के में, साइंस एंड टेक के में, वो मैंने तीसरा लिखा। क्या है तीसरा सिलेबस में, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय के संबंध में जागरूकता। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ द स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैंने इंग्लिश में भी लिखा। फिर आप फोर्थ पेज पलटेंगे, बस ये 3 टॉपिक थे जो साइंस एंड टेक के अंदर आपको लिखे हुए हैं। साइंस एंड टेक का जो सिलेबस है वो ये 3 पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक का सिलेबस हो जाता है खत्म। अब ये 3 पेज हो गया, शुरू का पेज हुआ, दूसरा पेज, तीसरा पेज और इसका सिलेबस हो गया। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे देखना इसका। अब मैंने क्या किया कि इस तरीका से एक स्केल रख करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा कर लिया। ऊपर लिखा है टॉपिक नेम, ये वाला टॉपिक नेम, ये दिख रहा है ना ये टॉपिक, क्योंकि सब्जेक्ट नेम तो पूरे बुक का ही नेम सब्जेक्ट नेम हो गया। ये जो पूरी बुक है इसका ही नाम क्या है, सब्जेक्ट नेम। दूसरा जो पेज है ये शुरू जहां से हम करते हैं इस तरीका से लाइन खींचना है आपको। और जैसा यूपीएससी के मेंस में कॉपी आती है, आपने जो बच्चों ने मेंस लिखा है वो समझ रहे होंगे, ये लाइन इस तरीका से आपको स्पेस छोड़ना है यहाँ पर बराबर में। यहाँ पर क्या है, ये स्पेस छोड़ना है। आप जितना स्केल की जो विड्थ होती है उतना आप स्केल रख करके इस तरीका से ड्रॉ कर लेना, एक स्पेस छोड़ना। अब आपको क्यों छोड़ना है स्पेस मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लिख रहे हो तो ये जो लाइन है ना इससे इधर ना लेकर जाए, ये आदत अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप इधर जाते हैं तो पेनल्टी मार्क्स आपके जो है वो कट जाते हैं। हाँ, पेनल्टी मार्क्स कटते हैं। मानो आपको 10 नंबर का तो प्रश्न है, उसमें से आपको एक तो मिलने ही 5 नंबर थे और आपने उसमें इस तरीका से वो बाहर निकाल दिया, उसने और 2 नंबर काट लिया उसका, तो आप समझे कि आप कहां खड़े होंगे, नहीं होंगे ना। हाँ, तो अभी से ये आदत बना करके चलना है। अब मैंने इसका टॉपिक नाम लिख दिया, टॉपिक का नेम यहाँ पे लिख दिया और अब मैंने यहां से लिखना प्रारंभ किया। तो जो भी मुझे लिखना है, पहले पेज पे मैंने क्या लिखना है, मुझे सामान्य, पहले पेज का जो क्या होता है मैंने ये सब बताया हुआ, मैं इसलिए बार बार इसकी जो चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं और ये जो लेक्चर है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बार बार जो प्रश्न आते हैं, जो बच्चे कमेंट करते हैं, आप मेरी ये वीडियो उनके लिए शेयर कर देना, समझ गए, ये वीडियो शेयर कर देना कि भाई ये वाली वीडियो आप देख ले, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाने वाले हैं कि हमारा रोड मैप है क्या, 360 डेज में हम कैसे कवर करेंगे, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बस आंख बंद करके जितना बोल रहा हूं उसी तरीका से आप तैयारी करते चलेंगे, बस कुछ नहीं करना। आप कम से कम, आपने सारे अटेम्प्ट लोगों को दिए हैं, मैं एक अटेम्प्ट मांग रहा हूं आपसे, एक अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन करा दूंगा, बस इतना आपसे बोल रहा हूं, लेकिन चलना मेरी तरीका से होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो पहला पेज है, ये वाला जो पेज है, इसका नाम क्या रखना है आपको, सामान्य, सामान्य या फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इस तरीका से आपको इसका नामकरण करना पहले पेज का, ठीक है। अब ये जो पेज है इसका नाम है सामान्य, यानी कि अब इसका जो टॉपिक है वो क्या है,
इसका टॉपिक क्या था, जैसा सपोज करें ये हिस्ट्री का नोट्स होता, इसका टॉपिक होता भारत में यूरोपियों का आगमन। अब इसकी जो भी सामान्य नॉलेज आपको जहां से भी मिलेगी, क्योंकि मैं अगला जो प्रोजेक्ट है वो आपको बताया है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए हम एक अलग प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा आने वाले समय में। वो करना कैसे है और ये जो लिमिटेड बुक रिसोर्सेज जो हैं इनसे हम कैसे टॉप करेंगे यूपीएससी, वो उसका रोड मैप है, वो मैं अलग बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि जो सामान्य है इसमें अगर भारतीय ये जो भारत में यूरोपियों का जो आगमन है इससे संबंधित कहीं से भी कोई भी नॉलेज आपको मिलती है, कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई आप न्यूज चैनल सुन रहे हैं, कहीं से भी आपको इससे संबंधित कोई जानकारी हाथ लगती है, टेस्ट सीरीज आपने लगाया, टेस्ट सीरीज में आपसे प्रश्न गलत हो गया, उसकी सामान्य जानकारी आपको यहां डाल देनी है। अब ये जो सामान्य जानकारी वाला जो पेज है ना, ये आपको प्रीलिम्स में काम आने वाला है। ये किस में काम आएगा? प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। यानी कि तथ्यात्मक जितना भी नॉलेज है, जो भी आपको हाथ लग रहा है कहीं से भी, जो आपको नहीं पता है वो यहां पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब दूसरे पेज पे इधर आएंगे, दूसरे पेज पर आएंगे और इधर लिखना है हमें उसका बॉडी। क्या लिखना है पीछे? इसका बॉडी, बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी लिखना है। और इस बॉडी को दो भागों में बांट लेना है। फर्स्ट यानी कि इसके पीछे वाला ये वाला फर्स्ट, और ये जो दूसरा पेज है ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? सेकंड। अब आप कहेंगे सर ये क्या चमत्कार कर रहे हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं आप? मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। क्योंकि ये जो दूसरा वाला जो बॉडी वाला पार्ट है ना, ये मेंस के लिए है। ये किसके लिए है? मेंस एग्जाम के लिए है, ये मेंस एग्जाम के लिए है। और मेंस एग्जाम जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब मैं एसए को भी इसके अंदर लेकर के चल रहा हूं। वहां के भी जो बातें हैं यहां कैसे काम आएंगी वो जब हम करते हुए चलेंगे। मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूं और जब मैं करके आपको दिखा दूंगा उस टाइम में आप कहूंगा कि भाई मैंने ये करके दिखा दिया, अब आप इसे फॉलो करें, ठीक है। देखो मेंस में कैसे काम आएगा। अब हम यहां करेंगे कि जो पहला वाला है उसमें हम देखेंगे पॉजिटिव, क्या सकारात्मक, सकारात्मक बिंदु, सकारात्मक। यानी कि अब आप अगर भारत में यूरोपियों के आगमन टॉपिक से कुछ पढ़ रहे हैं और उस टाइम में आपको लगता है कि ये सकारात्मक बिंदु है, ये सकारात्मक बिंदु यानी कि नकारात्मक नहीं है, तो आपको वो यहां पर लिख के चलना है। अगर वो नकारात्मक बिंदु है किसी भी तरीका से, कोई नकारात्मक होता है ना, हाँ, उसका इंपैक्ट नेगेटिव आता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो नकारात्मक है, तो यहां पर आपको लिखना है नकारात्मक, नकारात्मक बिंदु। और जो इसके पीछे वाला जो पेज है उसमें क्या लिखना है? कंक्लूजन। क्या लिखना है? कंक्लूजन। यानी कि हिंदी में बोलेंगे उपसंहार, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपको यहां क्या लिखना है? यहां लिखना है वे फॉरवर्ड। क्या लिखना है? वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता या आगे की राह। यानी कि आगे की राह क्या हो। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, आपने उनके सामान्य बातें देख ली, आपने उसके सकारात्मक बिंदु देख लिया, आपने उसके नकारात्मक बिंदु देख लिया। अब ये सब पढ़ने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है, आप इस समस्या का क्या समाधान। मैं अभी इतिहास की बात नहीं, मैं आपको हॉलिस्टिक लेकर के चल रहा हूं। जितने भी विषय हैं, जो कि 20 विषय हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, तो जितने भी विषय हैं उनमें ये अप्रोच आपको रखना है। ये अप्रोच आपको कैसा आएगी? आप मेरे साथ हैं, मैं आपको बात बताऊंगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप टीवी डिबेट्स देखते होंगे, वहां से क्या आपके दिमाग में लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या होना चाहिए था, क्या गलती हुई है, जो है वे फॉरवर्ड क्या है, आगे की राह क्या है, क्या हो सकता है, ये सब बातें आपको अपने दिमाग से क्या क्या लिखना है। आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। और दूसरा, ये आपकी राय कौन बनाएगा? जो भी आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं और वो आपके लगता है आपको कि नहीं ये बात एग्जाम में लिख दी जाए तो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी एग्जामिनर के ऊपर, तो आपको ये सब वे फॉरवर्ड में लाना है, सबकी सुनना है, सुनने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचना है।
हाँ, निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है और वो आपको पॉइंट वाइज यहां पर लिख देना है। और ये सारे नोट्स जो है ये इसी फॉर्मेट में मैंने बनाए हैं। मेरे पास में ये 20 नोट्स हैं। मैंने अपनी तैयारी के दौरान इसी रणनीति पर कार्य किया। अगर आप मेरे साथ इस रणनीति पर कार्य करते हैं तो आप मेरे जो एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी वाला जो सीरीज है वो पूरी देख लेना। 360 दिन के बाद में आपको बस 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करनी रह जाएगी, या तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर किसी कारणवश से नहीं होता है, कोई परिस्थिति ऐसी आकर फंस जाती है, तो 1 से 1.5 घंटे में आप अपनी तैयारी करके निपट जाएंगे और बाकी अपना कोई दैनंदिन जीवन के कोई कार्य करेंगे। आप समझ गए इस तरीका, और सिलेक्शन पक्का है। अब नहीं तो अब की बार, एक दिन नहीं बल्कि एक दिन जरूर हो। एक दिन में नहीं होता ना, हाँ एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर हो जाएगा। तो ये याद रख करके आप चलेंगे और इस फॉर्मेट में आप बनाएंगे। अब मैं आता हूं जो मैं मेन बात आपसे कर रहा था, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी आने वाले लोग हैं ये सारे वो ये लेक्चर देख करके आएंगे, क्योंकि हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 360 दिन की बात कर रहे हैं। और 360 प्लस अगर मेंस की बात करें तो वो अभी 90 डेज और ऐड कर लेंगे इसमें, वो 90 डेज और ऐड कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, तो 450 दिन हो जाएंगे। तो हम लगभग 15 महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रीलिम्स का तो 360 मान के चल रहे हैं, लेकिन अभी 3 महीने और मिलते हैं ना मेंस के लिए, उनको भी लगा करके हम चलते हैं, तो इतना टाइम है। अब आप समझ गए हैं, इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाने हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये है, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। ये आप लिख करके रख लेना, क्योंकि यहां पर जो मैं कराने वाला हूं अब आप उसे सुने। अब आप उसे सुने, हमारी रणनीति क्या है। फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है, यह फॉर्मेट रहने वाला है हमारा। नोट्स इसी फॉर्मेट में आप बनाएंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। आप ये करेंगे, हाँ ये आप करेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें टोटल टॉपिक्स कितने हैं अब देखते हैं हम। देखो टोटल टॉपिक्स कितना है, टॉपिक्स कितना है टोटल, विषय कितना है, उसके साथ साथ हम लिखते हुए चलेंगे। तो विषय लिखूंगा मैं पहले और फिर बताऊंगा आपको उसमें कितना टॉपिक है, यानी कि कितना यूनिट्स उसके अंदर है। हाँ, कितना यूनिट्स उसके अंदर है अब देखेंगे। पहले आप लिखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, और इसको हम जब पढ़ाएंगे तो इसमें कितनी यूनिट होंगी टोटल, इसके अंदर 13 यूनिट्स होंगी। 13 यूनिट्स मतलब 13 टॉपिक्स इसके अंदर होंगे। कितने टॉपिक्स होंगे, 13 टॉपिक्स होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे, उसके अंदर सब टॉपिक्स आएंगे वो अलग है, ठीक है। ये है 13 यूनिट्स, और इतना ही जो यूनिट है आप देखेंगे ऊपर, ये ही क्या है हमारे टॉपिक्स भी है, टॉपिक्स। अब जितनी यूनिट है मैंने आपको जैसा बताया कि इनके अंदर लेक्चर आ सकते हैं, किसी में 2 लेक्चर आएंगे, किसी में 3 लेक्चर आएंगे, किसी में 4 लेक्चर आएंगे, किसी में 5 लेक्चर आएंगे। तो वो वेरी करेगा 2 से 5 के बीच में, या एक भी हो सकता है एक ही लेक्चर आए। तो छोटा अगर यूनिट है तो लेक्चर कम आएंगे, ज्यादा बड़ा यूनिट है तो लेक्चर ज्यादा आएंगे, तो वो वेरी करेगा, तो लेक्चर अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब पहले में जो भारत का इतिहास है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास में कितने टोटल यूनिट्स कितना है, 13 यूनिट्स है, 13 यूनिट्स हैं, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे, मेरे साथ इसे लिखते चलें, ये रोड मैप आपके पास होना चाहिए। ये आपकी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, 1 साल आपने मुझे दे दिया है, तैयारी आप कहीं भी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पेड कोर्स खरीदा हुआ है, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास ये होनी चाहिए, आप उन्हें फॉलो करें। और मेरा जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं पूरा रोड मैप, अगर आप इतना स्पेस मेरे लिए पैदा कर लेते हैं, आप उनके लिए खूब पढ़ते हैं ना, हाँ उन्हें पढ़िए आप, इतना स्पेस मेरे लिए आप पैदा कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और बस आपसे इतना चाहता हूं कि जब रिजल्ट हो जाए ना, आकर के एक बार बोल देना कि हमने यूपीएससी विद प्रताप से तैयारी की थी। बस इतना, आपसे और कुछ नहीं चाहते, इतना जरूर चाहते हैं कि ये आप जरूर बोलना, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलना है, हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए आपके पास में ये होना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे दूसरा क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंदर कितना है, कितना यूनिट्स है, कितना टॉपिक्स है, ये बराबर ही होंगे, यूनिट्स है इसके अंदर 7। तीसरा लिखेंगे, तीसरा क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास।
मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। इसमें कितना है प्राचीन भारत के इतिहास में? 11 टॉपिक्स हैं, यानी कि 11 यूनिट्स हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या है? फोर्थ पे क्या है? प्राचीन हो गया। ये है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। इसमें कितना है? इसके अंदर कितना है? 17 यूनिट्स है, यानी कि 17 यूनिट्स इसके अंदर है, यानी कि 17 टॉपिक्स इसके अंदर है। फिफ्थ पे क्या है? विश्व इतिहास। विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अंदर कितना है? 13 टॉपिक, यानी कि 13 यूनिट्स इसके अंदर है। सिक्स पे क्या है? 6 पर है राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। इसके अंदर कितना टॉपिक्स है? 26 यूनिट्स भी है और टॉपिक्स भी है। ठीक है। 7 यहां पे क्या है? हाँ, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। इसके अंदर कितना यूनिट है? कितना है? 8 यूनिट्स हैं। एक यूनिट में करा चुका हूं इसका, है ना? हाँ, सबने देख लिया है। एक यूनिट में करा चुका हूं इसका। तो आगे देखेंगे। 8 पे क्या है? विश्व भूगोल। मेरे साथ साथ लिख करके चलना है। विश्व भूगोल, इसके अंदर कितना यूनिट है? विश्व भूगोल में कितना है? 14 यूनिट्स हैं। 9 पर क्या है? 9 पे क्या है? मानव एवं आर्थिक भूगोल। मानव एवं आर्थिक भूगोल। इसके अंदर कितना है? 18 यूनिट्स हैं। 18 टॉपिक्स के अंदर ये है। ठीक है। 10 पर क्या है देखेंगे। 10 पर पहुंच गए हम। 10 पर क्या है? आप ये लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, ये सारे के सारे आप मेरे साथ लिख रहे हैं। ये यूनिट्स हैं, ये विषय हैं, जिन विषय की कितनी कितनी यूनिट्स हैं, यानी कि कितने कितने मेन टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स आएंगे, जिन्हें मैं आपको एक व्यवस्थित और सुगठित प्रकार से करा करके चल रहा हूं। आप बिल्कुल उसी प्रकार से चलेंगे, उसी प्रकार से आप चलेंगे। और मेरे साथ आप लिख रहे हैं। 10वां टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं। 10वें टॉपिक पे हम पहुंच गए। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा। इसमें कितना है? 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद है 11 पे क्या है? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। इसके अंदर कितना है टॉपिक? 17 यूनिट्स इसके अंदर है। उसके बाद में क्या है? शासन। शासन, जिसे हम गवर्नेंस भी बोलते हैं। गवर्नेंस। इसके अंदर कितना टॉपिक है? 17 यूनिट्स इसके अंदर है। 13वें टॉपिक पर क्या है? 13वें नंबर पर क्या है? भारतीय, 13वें नंबर पे क्या है? 13वें पे भारतीय समाज। लिखेंगे भारतीय समाज। हाँ, इसके अंदर हम दोनों देख लेंगे, यानी कि सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज। हाँ, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय, दोनों इसी के अंदर हम देख लेने वाले हैं। कौन कौन से? सामाजिक मुद्दे प्लस सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जी। उसके बाद है 14 पॉइंट पर कौन है? 14वें नंबर पर कौन है? हाँ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पारितंत्र भी चलो लिख लेना। पारिस्थितिकी लिख लेना, पारितंत्र लिख लेना।
पर्यावरण एवं पारितंत्र या पारिस्थितिकी, इसके अंदर कितना है, 12 यूनिट है। तो इसके अंदर, हाँ इसके अंदर कितना है, हाँ इसके अंदर कितना है, 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट इसके अंदर है। 15 पॉइंट पर क्या है, 15वें नंबर पर क्या है, 15वें नंबर पर क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके अंदर कितना यूनिट्स हैं, 17 यूनिट्स हैं इसके अंदर। मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना आप उतारते हुए, क्या आप इसे बापू जी की कथा समझ रहे हैं क्या, मुरारी लाल, हाँ बापू जी मुरारी लाल की कथा मत समझना इसे। ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस हैं, इंटरेक्टिव सेशंस है, इसलिए इसे इंटरेक्टिव की तरह लेना है। और ये कोई भी प्राइम क्लासेस वाला आपसे 10 लाख रुपए की फीस लेने के बाद भी इतने व्यवस्थित तरीके से ना तो पहले किसी ने कराया है और ना आगे कोई कराने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आपका कोई पेड कोर्स वाला भी कराता है इस तरीका से तो मुझे उसका जरूर लिंक भेजना, मैं देखूंगा कि ऐसा कौन है जो इस तरीका से व्यवस्थित तरीके से आपको करा करके चल रहा है। वो सिर्फ यही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इनोवेटिव माइंड की ही रिसर्च है। हाँ, जो जो दिमाग जगा हुआ है ना वही कर सकता है। हाँ, जिनके सोए हुए हैं वो तो पूरा प्रचार में लगे हुए हैं, जिनके सोए हुए हैं ना दिमाग वो प्रचार में लगे हुए हैं। आवाज बेशक अच्छी ना हो लेकिन चिल्ला चिल्ला कर, चिल्लाना किसकी, हाँ चिल्लाना किसकी वो दुहाई देता है, क्या इंडिकेट करता है चिल्लाना, अंदर डर है, कमजोरी है। और जो लोग एकदम चिल्ला रहे हैं अब क्या होगा, अब तो 10वीं भी हो गई, अब तो खरीद लो, अब तो, उनसे बचना है, समझ गए। प्रचार में लगे हुए एकमात्र ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, चुप रह करके तैयारी करना है। हाँ, भजन भोजन और शिक्षण शांत और एकांत स्थान पे होने चाहिए। हाँ, भजन भोजन और शिक्षण, इसके अंदर शोर शराबा नहीं मचाना है आपको। हाँ, बचना है, कतई एकदम सही, आपको बचना है और एकांत प्लेस पर रह करके, चुप रह करके, ताकि पड़ोसी भी ना जान पाए कि आप कर क्या रहे हैं। शोर मत मचाना कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, फिर आपको जीने नहीं देंगे। वो रोज रोज पूछेंगे आपसे क्या रिजल्ट कांस्टेबल का आएगा, लेकिन तुरंत कहेंगे कि तेरा रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई मेरा रिजल्ट कहां से आएगा, अभी तो कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, पता उसे भी है, लेकिन वो आपको परेशान करेगा। इसलिए चुप रह करके तैयारी करना है। जो भी आप कर रहे हैं कीप साइलेंस, बस एकदम शांत रहें और ऐसा दिखाएं कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, इस तरीका से सामान्य आपको रहना है, हवाबाजी नहीं करनी है। हाँ, हवाबाजी बिल्कुल बचें उससे, ठीक है। हाँ, अब मेरे साथ साथ इसे लिखते हुए चलें, एकदम लिखें इसे मेरे साथ साथ बैठ करके, सिर्फ सुनना नहीं है। हाँ, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ज्यादा ही आलस्य है, वैसा आलस्य होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आलस्य है तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसे सेव करके रख लेना, क्योंकि मैं इसी को फॉलो करके चलने वाला हूं, इसी को फॉलो करके चलने वाला हूं। और मुझे याद दिलाना, कभी ऐसा ना हो कि मैं अर्थशास्त्र में 15 यूनिट करा करके मैं बैठ जाऊं और मुझे याद ना रहे कभी, है ना। हाँ, इसलिए ये आपके पास होना चाहिए ताकि मुझे याद दिलाते रहे कि सर इसमें तो 17 यूनिट थी, पर्यावरण में तो 12 यूनिट्स थी, आपने तो अभी 10 कराई हैं। हाँ, ये भी होता रहना चाहिए ना। हाँ, ये होता रहना चाहिए, थोड़ा शोर शराबा, ठीक है। हाँ, लिखेंगे आप 16 में, यानी कि 16वें नंबर पे कौन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसे हम बोलते हैं IR, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसे बोलते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशन। कितना यूनिट है इसके अंदर, 36 यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है, 36 यूनिट्स है। 17वें नंबर पर क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कितना है, 10 यूनिट्स है। 18वें नंबर पे क्या है, 18वें पे क्या है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। क्या है, जनरल साइंस। कितना यूनिट है इसके अंदर, 33 यूनिट है। 19 पे क्या है, और एवं सत्यनिष्ठा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, और अभिरुचि, अभिरुचि। इसके अंदर कितना यूनिट है,
11 यूनिट्स हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये 19 वाला, ये बड़ा फनी टॉपिक है। फनी किस मायने में मैं आपको बोल रहा हूं, इसका संदर्भ समझें आप। ये इस मायने में मैं इसे फनी बोल रहा हूं कि इसके साथ में सबसे ज्यादा जो मजाक है वो ये कोचिंग वाले ही कर रहे हैं। यूपीएससी ने ये टॉपिक क्यों डाला था? क्या सब लोग नैतिक हो जाएं इसलिए? नहीं, आप कम से कम जाने तो सही, आप जो भी कर रहे हैं वो जानते हुए तो करें कम से कम। और इतनी जागरूकता तो आपके अंदर आ जाए कि अब आप जाग जाएं तो कम से कम करने से बचें। लेकिन कोचिंग वालों ने इसी की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई हैं। कैसे उड़ाई हैं? अब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद में लोग क्या करने लगे, कुछ कुछ मठाधीश लोग हैं जिनकी अच्छी खासी रीच है लोगों तक, हाँ लोगों तक अच्छी खासी रीच है, वो उन लोगों को भी लिया है गली कूचे से उठा करके जिनको वो कभी जानते भी थे नहीं, ना वो बच्चे इनको कभी जानते थे, ना ये उनको कोई व्यक्तिगत रूप से जानते थे, ना इनकी उन्होंने कोई स्ट्रेटजी फॉलो की है, ना इनसे इन्होंने कोई पढ़ाई की है, लेकिन उनको भी गली कूचे से उठा करके ले आए हैं और कहला दिया है कि नहीं, मेरा सफलता में इनका भी योगदान है। अब आ गया समझ में? ये क्या है? ये जो नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा, और यही वो लोग हैं जो पढ़ाते भी हैं इस विषय को, और यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि ऐसा विषय है जहां पर 150 मार्क्स भी ला सकते हैं, 150 नंबर भी ला सकते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पेपर है प्रैक्टिकल बेस है, आपको ये तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप व्यक्तिगत रूप से सत्यनिष्ठ हैं, आपकी वैल्यूज ऐसी हैं, आपके अंदर ये इनकलकेट है, तो ही आप कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतनी गंद मचाई हुई है इस टॉपिक के अंदर, आप में खुद सत्यनिष्ठा नहीं है, इनके अंदर इनकी कोई वैल्यूज ही नहीं है, लेकिन इस विषय के ऊपर उन्होंने सिलेबस बनाए हुए हैं, अच्छे खासे रुपए में उसे बेच भी रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्राडिक्शंस कहां मिलेगा, विरोधाभास इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसे आप समझे कि मैंने इसको क्यों बोला कि इतना ज्यादा फनी टॉपिक है, समझ गए आप? इसे ऐसे ही लेंगे। अब देखना लास्ट है हमारा विषय क्या है, 20वां जो हमारा है, आजादी के बाद का भारत। इस सबसे बाद में मैं कराऊंगा, आजादी के बाद का भारत। इसके अंदर है 10 यूनिट्स, और जितना मैंने आपको बताया है इसमें आप +- 2 कर लेना, यानी कि 1-2 टॉपिक यूनिट कम हो सकती हैं या 1-2 ज्यादा हो सकती हैं, इससे ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आने वाला है। जैसे मैंने आपको किसी में भी लिखाया है, जैसे 11 लिखाया है, हो सकता हो 13 हो जाए या हो सकता हो 9 हो जाए, इसके बीच में ही वेरी करेगा, ठीक है? ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये मैंने जिस तरीका से अपने नोट्स तैयार किए हैं उसी तरीका से मैंने आपको बताया है। क्योंकि आपको पढ़ाने में हो सकता है कि कुछ मुझे और नया बूझ जाए हाँ, नया बूझ जाए, ये बोलते हैं ना ऐसा, बिहार में बोलते हैं ना, हाँ, मुझे अगर कोई और बूझेगा तो मैं उसे यहाँ पे आपको शामिल कर लूंगा और उसे कराते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। तो इसलिए मैंने +-2 का हमने एक वेरिएशन लेकर के हम चले हैं, ये बफर हमें चाहिए, ठीक है? हाँ, अब यहाँ से अब आप इस सारे को अगर ऐड करते हैं, जितनी यूनिट्स मैंने आपको लिखाई हैं, अगर आपके पास मोबाइल है आप इन्हें ऐड करें, बताना कितनी हो गई हैं आप। हाँ, सीसेट से पास करना है ना, सीसेट पास करना है तो ये ऐड, हाँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आते होंगे ना, हाँ, ऐड करना है इसे। अब देखो भाई, मेरा सीसेट तो अच्छा है, हाँ, मेरा सीसेट अच्छा है, मेरा मैथ भी अच्छा है, तो मैं इसे ऐड कर लूंगा। कैसे करूंगा? मैं इसे जितना मैंने इसे लिखते हुए आया हूं ना, मैंने ये ऐड कर लिया, और इसका टोटल कितना हुआ? 307। कितना हुआ? 307 यूनिट्स हो गया। ये ऐड कर लेना आप, है ना? हो सकता है कि मैंने कभी गलत ऐड किए हो, हाँ, उसका कोई इशू नहीं है। मैं तो आपको क्योंकि समझाना चाहता हूं कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 307 है, आप कैलकुलेटर में जोड़ लेना अगर आप वैसे भी कोई परेशानी है जोड़ने में, ठीक है? हाँ, जोड़ लिए, इतना ही आया है, इतना ही आया है, ठीक है? तो आपका भी सीसेट अच्छा है इसका मतलब। अब 307 टॉपिक्स है, इतनी यूनिट है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रत्येक यूनिट में हो सकता है 1 लेक्चर आए, 2 लेक्चर आए, 3 लेक्चर आए, 4, 5, 6, इसके बीच ही लेक्चर आने वाले हैं। 6 से ऊपर लेक्चर नहीं जाने वाले हैं। और एक
से नीचे कहाँ जाएगा भाई, फिर तो लेक्चर ही नहीं होगा ना। तो 1 और 6 के बीच में वेरी करने वाले हैं। तो मैंने ऑन एन एवरेज निकाला कि कम से कम 4 लेक्चर मैं मान के चलता हूं, मैंने, हो सकता है उससे ज्यादा हो लेकिन या उससे कम हो। मैंने एक कैलकुलेशन निकाला है ताकि मैं आपको एक रोड मैप समझाने में सक्षम हूं, ताकि आपको एक जो है जनरलाइजेशन हो पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और हमारी स्ट्रेटजी क्या है इसे लेकर के। जो 360 डेज एक ये मैंने एक अलग तरीका से किया हुआ है ना, हाँ, तो 360 डेज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने यहां पर लगाया कि ऑन एन एवरेज हमें 4 लेक्चर्स हो सकता है, 4 लेक्चर्स हो सकते हैं और 307 यूनिट्स हैं। अगर 370 यूनिट्स हैं और एक पर 4 लेक्चर है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलना, हाँ कितना आएगा, 1228, हाँ 1228। भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना इनका, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए। सी सेट अच्छा है लेकिन भाई गलती तो हो सकती है ना, तो गलती हो सकती है, उसको आप देख करके आप मुझे मेरे साथ साथ चलते रहे। तो 1228 इतने यूनिट, ये कितना होगा, ये लेक्चर्स आ गया, यानी कि ये कितने आ गया, 1228 लेक्चर, ये लेक्चर्स आ गए, 1228 लेक्चर्स हैं। अब आप मुझे बताइए हमारे पास में कितने डेज बचे हुए हैं प्रीलिम्स को लेकर के, कितने तारीख का है आपके प्रीलिम्स 2024 में, 28 का पक्का, क्या 24 का है, 24 का है या 28 का है, देख लेना एक बार, 24 या 28 का है, डेट तो आ गई है ना, हाँ। तो हम मान के चलते हैं हम कि हमारे पास में 350 डेज है, 350 दिन है। भाई कितना लेक्चर है, थोड़ा साफ लिख दूं, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कैसे दिख नहीं रहा साफ, देखो ये है 1228, अब तो साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हमने देखा है कि हमारे पास डेज कितना है, मैं ऑन एन एवरेज 350 डेज लेकर के चल रहा हूं, 350 डेज हमारे पास में 350 डेज है जो कि प्रीलिम्स को है, अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ये है हमारे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अगर मेरे पास में 350 डेज है और 1228 लेक्चर्स हैं, अगर मैं 350 से 1228 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में प्रत्येक दिन कितने लेक्चर्स होने चाहिए, इसकी संख्या आ जाएगी, आ जाएगी, हाँ पक्का, बताइए कितना होगा। अगर मैं, हाँ अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो आएगा कितना, 4 के समथिंग आएगा, 4 के समथिंग आएगा या 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा, हाँ। तो सपोज करते हैं कि कम से कम 3 से 4, हमने एवरेज ले लिया, 3 से 4 लेक्चर आने चाहिए, 3 से 4 लेक्चर डेली के आने चाहिए। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, मैं यहां पे आपको दिखाई देता हूं, अगर मैं 1228 को डिवाइड करता हूं 350 से, 350 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे, ये तो आपसे आता ही होगा, ये कितनी बार इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस वाले में 3 से करना पड़ेगा ना, एक मैं आपको ऑन एन एवरेज दिखा रहा हूं, तो अगर 3 से करेंगे तो 0, 15 और 9 और 1 10, तो कितना आया 1050, यहां से इसे करेंगे और ये कितना आ जाएगा 7 और यहाँ यानी कि 178 और पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और फिर अब कितनी बार जाएगा, 4 से जा सकता है, 5 से भी जा सकता है क्या, हाँ 5 से जा सकता है, तो मान लेंगे 5, चलो तो 3.5 लगभग आप 3 से 4 लेक्चर आपके डेली आने चाहिए, यानी कि लेक्चर पर डे, यानी कि एक दिन में 3 से 4 लेक्चर, यानी कि मिनिमम 3 लेक्चर और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स होने चाहिए। लेकिन अभी मैंने बात की है प्रीलिम्स तक की, मैंने बात की है प्रीलिम्स तक का, और हमारे पास में अभी जो 3 महीने और मिलते हैं मेंस तक के, वो भी है ना अभी, तो अगर हम उनको भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि 350 और ऐड कर लेते हैं हम इसमें ही, और हम ऐड कर लेते हैं कितना, 3 महीना और इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मंथ आ जाएगा ना, 12 ये 3 15 मंथ हो जाएगा, और 15 मंथ में हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से कर लेंगे, अभी एवरेज लेकर के चल रहे हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं, तो कितना आएगा ये 450, कितना आएगा 450 डेज। अभी हमने मल्टीप्लाई की थी किसकी, 350 की, और अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे किससे, 450 से। अगर हम 1228 को डिवाइड करते हैं 450 से तो कितना आता है 2.72, कितना आएगा
2.72 यानी कि मिनिमम 2 लेक्चर, ये तो मिनिमम है, और मैक्सिमम 3 लेक्चर। क्या है ये? मिनिमम 2 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर पर डे, ठीक है, पर डे अगर आते हैं तो हम जो अपने रोड मैप पर चल रहे हैं उसे हम पूरा कर लेंगे, हाँ। इसलिए अब आप देखेंगे कि हमारी जो रणनीति है वो यह है कि अभी जब हम शुरू में मैं आपसे जो कराता जा रहा हूं, जैसे मैंने आपको देखा कि इंडियन ज्योग्राफी की एक यूनिट आपको करा दी, उसी तरीका से मैंने आपको एनवायरमेंट का एक यूनिट करा दिया, इसी प्रकार से मैं आगे आपको जो आपका इकोनॉमिक्स है यानी कि आपका जो अर्थशास्त्र है उसका एक यूनिट कराने वाला हूं, उसी के आगे आपको पॉलिटी का एक यूनिट, गवर्नेंस का एक यूनिट मैं क्यों करा रहा हूं उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो प्रारंभ में जो लेक्चर होगा उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, समझ गए आप, वो टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। क्योंकि मैं आपको क्या करूंगा कि जो पहले ही लेक्चर है उसमें उस पूरे विषय की एक भूमिका जमा दूंगा, यानी कि जो पहली यूनिट होगी, यूनिट 1, जितने भी है मैंने 20 सब्जेक्ट आपको गिनाए ना, ये वाले 20 सब्जेक्ट, ये कितना सब्जेक्ट है, हाँ 20 सब्जेक्ट थे ना, ये देखो इधर ये 20 थे, ये जो मैंने आपको 20 गिनाए हैं इनमें क्या होगा, जैसे मैं एक यूनिट लेकर के आया, सपोज करो कोई एक यूनिट में लेकर के आया हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत का जो पहली यूनिट होगी उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसके अंदर लेक्चर्स ज्यादा आएंगे। कारण क्या है कि उसमें मुझे पूरे आपका जो भी आधुनिक भारत है उसकी भूमिका जमानी पड़ेगी, पूरी भूमिका, इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि भूमिका जमानी पड़ेगी हमें। और वो पूरे विषय की एक जो समझ है, इंटीग्रेशन जो है मैं पहली ही यूनिट में कर देता हूं, जो भी विषय है उसका, क्योंकि मैं आगे जब इसे पढ़ाता जाऊंगा तब आपको मैंने कहूंगा कि जो यूनिट 1 में मैंने रेफरेंस दिया था वो याद आ रहा है आपको, और अगर आप उसको बूझ रहे हैं याद आ रहा है मतलब आपको वो बूझ रहा है या नहीं बूझ रहा है, अगर बूझ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं उस टॉपिक को वहीं पर छोड़ूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, उसे बार बार रिपीट नहीं करके, बार बार नहीं समझा करके आगे बढ़ जाऊंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी है, समझ गए आप। तो पहले जो यूनिट होगी उसके जितने लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर एक तो ज्यादा आएंगे, दूसरा है उनमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम भी उसमें ज्यादा लगने वाला क्योंकि पूरी भूमिका मुझे बांधनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि पहले पूरे जितने 20 विषय है, ये जो 20 विषय आप देख रहे हैं ना, देखो ये जो 20 विषय आप देख रहे हैं इनका पहली यूनिट ला करके पहले मुझे समाप्त करना है, ताकि मेरे लिए फिर एक पूरी, मेरे लिए क्या है, एक पूरी भूमिका तैयार हो जाए, आगे मुझे आपको उसे समझाने की आवश्यकता ना पड़े, बस उठाया यूनिट शुरू किया और पीछे जो लेक्चर मैंने कराए हैं उनका रेफरेंस देते हुए मैं जल्दी से आपको कराता हुआ चला जाऊं। ये मेरी एक रणनीति है और पूरा रोड मैप जो है वो मैंने आपको समझा दिया है, ये है मेरा पूरा रोड मैप, समझ गए हैं आप। इसके लिए आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये सीरीज कभी भी पेड नहीं होगी, ये सीरीज पेड नहीं होगी, समझ गए, हाँ ये कभी पेड नहीं होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसके जैसी कोई भी पैरेलल सीरीज नहीं है यूट्यूब पर, ना ही होगी पेड कोर्सेज में। कंपैरिजन करके रैशनल तरीका से आपको जब भी आप देखेंगे तो ये सीरीज आपको हमेशा ही डोमिनेंस करती हुई दिखाई पड़ने वाली है, ठीक है, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। आपको एक ही कंट्रीब्यूशन इसके लिए रहने वाला है जो आप करेंगे, और वो यह है कि खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने चाहने वाले और चाहने वाली मतलब जो भी है दोनों के लिए, अपने चाहने वालों के साथ भी इसे शेयर करना है, उनके भी फोन में इसे सब्सक्राइब कर देना है, और अपने जो भी आप जिन्हें भी अपने फ्रेंड सर्कल में आप जानते हैं उनके साथ भी शेयर करना है, और इस चैनल पर डिबेट भी करना है, समझ गए कि जो मैं कह रहा हूं वो कैसा है। क्योंकि मैं यहां पर ह्यूमैनिटी के विषय पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कैसे विषय पढ़ा रहा हूं आपको, मानविकीय विषय, क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मानविकीय विषय। और मानविकीय जो विषय है लोग ये सोचते हैं कि ये विषय ऐसे है कि जो हो गया वो हो गया, नहीं, ये इस चक्कर में मत रहना, यहां पर डिबेट हो सकती है, यहां पर डिबेट हो सकती हैं और उन डिबेटों से कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। तो मेरा जो मानव के विषय है उसको पढ़ाने का जो तरीका है वो दूसरों से एकदम भिन्न है। मैं एक तो इंटीग्रेट करके पढ़ाऊंगा और कुछ आपको ऐसा भी बताऊंगा जो किताब के अंदर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है, वो आप मेरे साथ करते हुए चलेंगे। मानव के विषय को विज्ञान के विषय की तरह पढ़ाने वाला हूं और उसी तरीका से तर्क के साथ, तर्क पे खरा उतरना चाहिए ना, हाँ,
और साथ ही साथ में ये जो पूरी सीरीज है ये जीएस के प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों पेपर के लिए है। ये YouTube चैनल यूपीएससी विद प्रताप जीएस के लिए वरदान है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेन तो मैं बोलता हूं यूपीएससी के लिए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कहते ना किसी को कि हाथी के पैर के अंदर सबके पैर आ जाते हैं। अगर आपने इस चैनल से तैयारी कर लिया और आप पहुंच गए एसएससी का एग्जाम देने, तो आप तो गर्दा निकाल देंगे, वहां पे धुआं उठा देंगे ना बस। तो इसलिए आप अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस आपको चाहिए, और आपको एकमात्र ऐसा चैनल चाहिए जहां बस एक सही आपका काम हो जाए, 100% को प्रश्न जो है वो आपके हल हो जाए, और आगे जाकर के आपके पास, आप मानो असिस्टेंट कमिश्नर बन गए आप, या आप जाकर कस्टम इंस्पेक्टर बन गए, आपके मन में भी है ना आईएएस बनूं, तो आप इस चैनल को फॉलो करके चलें, क्योंकि आप एक बार एसएससी निकाल के कस्टम बन जाएंगे, लेकिन आप आगे आईएएस भी बन सकते हैं। क्यों? हाथी के पैर के अंदर सारे पैर आ जाते हैं। ये एक वाक्य ध्यान रखना हमेशा, ये एक वाक्य ध्यान रखना है। और अब मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, ये मत सोचना कि यूपीएससी वालों के साथ ही शेयर करूं, एसएससी वाले क्या समझेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। सबके साथ आपको ये शेयर करना है, कोई एसएससी वाला हो, एसएससी वाली हो, जो भी है सबके साथ इसे शेयर करना है। और जो भी इसे सुन रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही है, अपने चाहने वाले और चाहने वालियों के साथ में इसे शेयर करना है, उनके फोन में इसे सब्सक्राइब कराना है, और इस चैनल को, जो ये चैनल डिजर्व करता है, वहां तक इसे लेकर के जाना है। ये आपकी भूमिका होनी चाहिए। मैंने अपना रोड मैप आपको बता दिया है। आपका रोड मैप क्या है वो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आप तैयार हैं, कि आप तैयार हैं। यही है वो रास्ता जो लव स्नातक लेकर के जाएगा। हाँ अच्छा, आप वो रास्ता समझते थे मसूरी हरिद्वार से, हाँ वो रास्ता है, लेकिन ये वो रास्ता है जो आपको लेकर के जाएगा, मसूरी लेकर के जाएगा, आईएएस बना करके लव स्नातक। हाँ ये है वो रास्ता। तो मैंने आपको अपनी एक जो रणनीति है वो एकदम कैलकुलेशन के तरीका से समझा दी है, इसी पे काम करने वाले हैं। अब इस तरीका के जो प्रश्न आप नहीं पूछेंगे कि सर ये स्टार्ट कर दीजिए, सर वो स्टार्ट कर दीजिए, सर ये तो पढ़ा दीजिए, सर वो तो पढ़ा दीजिए, आप ये सब नहीं करेंगे। अब जो मैंने आपको बताया है मैं वही करने वाला हूं, और इस तरीका से हम लेकर के चलेंगे। फ्रेंड्स ये मेरी रणनीति थी। और मैं हाँ एक चीज मैं आपको और बताता हूं इसमें, ये तो हम कराएंगे, साथ ही साथ में इसी में प्रीलिम्स के और मेंस के जो भी यूनिट हमने खत्म किया है, उस यूनिट के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों प्रश्न मैं कराने वाला हूं यहाँ पे। प्लस जो भी प्रश्न ऐसा मुझे लगता है कि इस यूनिट से बन सकता है या हो सकता है यूपीएससी सोच सकती है, तो वो भी प्रश्न मैं यहाँ पे करा दूंगा। इन्हें बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड प्रश्न। तो जो भी एक्सपेक्टेड होंगे वो भी मैं यहाँ पे करा देने वाला हूं, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करेंगे। तो ये मेरी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया रणनीति है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की बात। हाँ एक बात और थी जो मुझे बतानी थी, वो ये थी कि जो आप बोलते हैं कि सर इसका जो पीडीएफ कहां से मिलेगी, आप बोलते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं अपने जो क्लास नोट्स हैं उनको याद करके ही आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, उनको याद है जो मुझे, वो मैं आपको पढ़ाता हूं। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी नोट्स मुझ पे हैं, जो भी मुझ पे है टाइपिंग फॉर्मेट में, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। और वो प्रोवाइड मैं कहां पे कराऊंगा, मैं आपको, एक तो हमारी ऐप है ओनली आईएएस पीसीएस, ओनली आईएएस पीसीएस, ये है प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और ये डालेंगे, ब्लू कलर का उसका लोगो है, वो आप देख करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। एक तो ये है, यहां से भी मिल जाएगी। दूसरा हमारी वेबसाइट है ओनली आईएएस pcs.com, आपको यहां से भी मिल जाएगी, आप यहां से लेना चाहें तो यहां से मिल जाएगी। तीसरा है जो मेरा YouTube चैनल जहां आप इसे देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि गूगल ड्राइव का आपको एक लिंक मिलेगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक, आप वहां से भी जाकर के। चौथा है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाने वाली है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो आप पीडीएफ की चिंता ना करें, मेरे साथ अगर आप लिख करके चल रहे हैं तो पीडीएफ के विषय में ना ही सोचें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ लिख करके चल रहे हैं, ऑलरेडी इतनी सारी पीडीएफ तो है ही ना।
हाँ बेस्ट। तो आप मेरे साथ अगर लिख करके चल रहे हैं, मुझे भी, मैं आपको सही बताऊं ना, मुझे पीडीएफ से पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके आपको पीडीएफ से पढ़ाऊं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे मजा आता है कि जो मैं जानता हूं उसको आपको लिखाऊं और लिखाते हुए उसे पढ़ाऊं, तो ये ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है। आपने देखा होगा ना, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे ऑफलाइन क्लास चलती हैं, इसी तरीका से ऑफलाइन क्लास चलती है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा के निपटने वाला नहीं हूं कि भाई मेरे पास मुझे जो है 60 घंटा मिले हुए, 60 घंटा में मुझे खत्म करना है पूरा ज्योग्राफी, जिसके अंदर तीनों ज्योग्राफी आ जाएंगी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तीनों खत्म करना 60 क्लास के अंदर। वो मेरे पास में कोई ऐसी समस्या नहीं है। मेरा जो रोड मैप है अभी, क्योंकि शुरुआत है, पहले पहले यूनिट हो रही है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। आगे हम बहुत तेजी से चलने वाले हैं, तो इसको आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। समय सीमा के अंदर रहते हुए पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, इत्मीनान के साथ खत्म करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ खत्म करेंगे। और जो हमारे प्रोग्राम है आने वाले टाइम में मैं उन्हें रिवील करूंगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।